गर्ल्स स्कूल की सभी लड़कियां अपने अपने घरों से रोज की तरह स्कूल के लिए निकल रही थी। स्कूल पहुंचकर लंच टाइम में सभी लड़कियां लंच करने लगी, क्योंकि महंगी फीस लेने की वजह से स्कूल खुद का खाना प्रोवाइड करता था। एक लड़की के ऊपर किसी दूसरी लड़की से गलती से खाना गिर गया तो वह वॉशरूम में ड्रेस साफ करने चली गई और बाकी लड़कियां अपना खाना खाने लगी। उनकी बातचीत से बुरी कैंटीन में भारी शोर शराबा हो रहा था। तभी अचानक से सभी लड़कियों ने बातचीत करना बंद कर दिया और सभी की सभी स्टैच्यू बनकर बैठ गई, जिससे कैंटीन में एकदम से सन्नाटा हो गया और सभी लड़कियों को पसीना आने लगा। तभी एक लड़की बेहोश होकर जमीन पर गिर गई और वहाँ एक अनजान आदमी कैंटीन में आया और कुछ लड़कियों को उठाकर उनका नाम पूछने लगा। एक एक करके लड़कियों ने अपना नाम बताया। फिर आदमी ने 10 लड़कियों को कहा, जो मैं कहूंगा वैसा करना पड़ेगा। इंटरवल खत्म होने के बाद जब टीचर ने क्लास में जाकर देखा तो कोई भी लड़की वहाँ नहीं थी। तभी टीचर को खिड़की से कुछ गिरता हुआ दिखा। वह दौड़कर बाहर गई तो एक लड़की ने छत से कूदकर अपनी जान दे दी। घबराकर टीचर ने छत पर देखा तो 10 और लड़कियां छत से कूदने के लिए तैयार खड़ी थी। टीचर ने सभी लड़कियों को क्लास में जाने के लिए कहा, लेकिन लड़कियों ने मना करते हुए कहा, हमें नीचे कूदने से कोई नहीं रोक सकता। तभी और भी टीचर छत पर जाकर लड़कियों को रोकने के लिए मनाने लगे, लेकिन लड़कियों ने सभी टीचर्स को पास आने से मना कर दिया। टीचर ने लड़कियों से ऐसा करने की वजह पूछी तो लड़कियों ने बताया, एक अंकल ने हमें 3 बजे तक इस छत से कूदने का ऑर्डर दिया है। सभी टीचर्स लड़कियों को वापस आने के लिए कह रही थी, पर किसी ने बात नहीं मानी। तभी चुपके से वहाँ के वॉचमैन ने चतुराई से एक लड़की के पैर पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन लड़की उसकी चालाकी की वजह से कूद गई और दूसरी लड़की भी उसे देखकर कूदकर मर गई। प्रिंसिपल ने वॉचमैन को मारा, तेरी वजह से यह क्या हो गया है, लेकिन बेचारा वॉचमैन तो उसे बचाना चाहता था। धीरे धीरे 3 बज गए और न चाहते हुए भी बाकी लड़कियां भी रोते रोते छत से कूदकर मर गई। वहीं दूसरी तरफ आर्या 12 साल से किसी के वशीकरण की वजह से पैरालाइज हो रखी थी। उसका पिता अथर्व उसकी देखभाल किया करता था। वहीं स्कूल में इतने बड़े इंसिडेंट की वजह से पूरे शहर में हाहाकार मच गया। स्कूल के बाहर पुलिस और मीडिया की भीड़ लगी थी और लड़कियों के पेरेंट्स स्कूल के अंदर जाना चाहते थे, लेकिन स्कूल की एक लड़की बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि खाना गिरने की वजह से वह वॉशरूम में ड्रेस साफ करने गई थी, इसलिए उसे उस अनजान आदमी के बारे में पता नहीं था। वही अथर्व ने टीवी में जब यह न्यूज देखी तो वह तुरंत भागकर प्रताप के पास गया, जिसे अथर्व ने 12 साल से एक कमरे में कैद किया हुआ था, क्योंकि प्रताप ने ही अथर्व की बेटी आर्या के ऊपर काला जादू करके वशीकरण किया था। अथर्व ने प्रताप से पूछा, बता तेरे अलावा और किसको यह वशीकरण आता है? तो प्रताप यह सुनकर हंसने लगा। वहीं स्कूल में जब पुलिस ने बाकी लड़कियों से इस घटना के बारे में पूछा तो एक लड़की ने बताया, एक अंकल ने हमें ऐसा करने के लिए कहा था। पुलिस ने पूछा, कौन अंकल? तो लड़की ने बताया, उन्होंने किसी को भी अपने बारे में बताने से मना किया है और किसी प्रताप नाम के आदमी को ढूंढने के लिए हमें ऑर्डर दिया है। फिर उस लड़की ने सभी लड़कियों को एक इशारा किया तो सभी लड़कियां पागलों की तरह चीखकर स्कूल की सभी चीजें तोड़ने फोड़ने लगी और वहां से बाहर भागने की कोशिश करने लगी। पुलिस और टीचर ने उन्हें रोकना चाहा, पर लड़कियों पर तो मानो भूत सवार था। सभी लड़कियां सिक्योरिटी को मारकर वहां लगे सारे बारिक तोड़कर स्कूल से बाहर निकल गई। जो कोई भी लड़कियों को रोक रहा था वह जिंदा नहीं बच रहा था। लड़कियों ने सड़क पर जाकर लोगों को मारना शुरू किया और चलती हुई बस में उसका स्टीयरिंग घुमाकर बस का एक्सीडेंट कर दिया और आने जाने वाली सभी गाड़ियों के शीशों को तोड़ने लगी। बुजुर्ग, जवान, यहाँ तक कि बच्चों तक पर भी लड़कियां रहम नहीं कर रही थी। एक लड़की ने तो पेट्रोल पंप में आग लगाकर उस पेट्रोल पंप को ही उड़ा दिया। अब सवाल ये है कि वह अनजान आदमी कौन था और क्या लड़कियां उसके वशीकरण से बच पाएंगी? यह जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।